Hello and Assalamu alaikum. This is Numan Ali Awan and welcome to the next part of our detailed SEO course. Viewers, जैसा कि लास्ट सेशन में आपने सीखा, हमने वर्डप्रेस के अंदर मेटा टैग्स को इंसर्ट किया. उसमें हमने योस्ट और ऑल इन वन की एक्सटेंशंस को यूज़ करते हुए मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस को अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड किया. अब अगर आपके पास जो कोई कस्टम वेबसाइट है, लाइक कोई PHP के ऊपर बनी है, कस्टम PHP पे है या .NET पे है, या कोई भी ऐसी कस्टम वेबसाइट है जिसकी आपने ऑन पेज एसईओ करनी है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आप उसके मेटा टाइटल यानी मेटा टैग यानी मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करते हैं. तो उसके लिए आपको बेसिक HTML के नॉलेज का होना ज़रूरी है. अगर आपको बेसिक HTML का नॉलेज नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना. आपके पास एक वेबसाइट है W3C स्कूल्स के नाम से. इसको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने HTML के टैग्स बना सकते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास W3C स्कूल का वो वाला सेक्शन खुला हुआ है, वो वाली विंडो खुली हुई है जिसके ऊपर हमारे पास HTML टैग्स का ऑप्शन है. इस वेबसाइट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखना होगा HTML मेटा टैग्स और आगे स्पेस डाल के आप सिंपली W3C स्कूल लिख सकते हैं या बाय लिख के आप W3C स्कूल लिख सकते हैं. आप इस विंडो पे आएंगे, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास जितने भी मेटा टैग्स होते हैं, लाइक मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या ऑथर के टैग्स, वो अपीयर हो रहे होते हैं. अब यहाँ पे आपके पास जो टाइटल का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसके अंदर आप मेटा टाइटल अपना इंसर्ट करते हैं. उसके बाद आपके पास मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग है, फिर आपके पास मेटा कीवर्ड का टैग है, फिर ऑथर का टैग है. अच्छा, इसमें जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अंदर आपका सिर्फ मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अगर हो जाता है, दैट इज़ मोर देन इनफ. मेटा कीवर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये जब अर्ली एसईओ स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त सर्च इंजन की ये रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने HTML टैग्स के अंदर मेटा कीवर्ड्स को भी ऐड करें, लेकिन लेटर ऑन जो है वो गूगल ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया. अब अगर आप मेटा कीवर्ड्स नहीं भी ऐड करते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इवन करते भी हैं तब भी उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होना. ऑथर टैग का मतलब ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर जो कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं उसका ऑथर कौन है. अगर ये आप ऐड करते हैं तो ये लेटर ऑन हम सीखेंगे कि स्कीमा मार्कअप क्या है. एडवांस एसईओ में आता है स्कीमा मार्कअप, उसमें ये आपको हेल्पफुल रहेगा. इसके अलावा कोई ऐसा जितनी ज़रूरी चीज़ नहीं है. लास्ट सेशन में हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस बनाए थे. अब वही जो लास्ट सेशन में हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस बनाए थे उनको हम वहाँ से कॉपी करते हैं और सिंपली हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमने जस्ट उनको इंसर्ट करना है. इंसर्ट करने के बाद ये वाले टैग्स हमने यहाँ से उठा के अपनी उस वेबसाइट के हेडर सेक्शन में ऐड करने होंगे. तो ये है हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शंस बनाए थे. यहाँ से मैंने अपनी मेटा टाइटल को कॉपी किया और दोबारा मैं HTML टैग्स पे आया और यहाँ पे आके मैंने जब मेटा टाइटल को पेस्ट किया तो अब ये मेरा मेटा टाइटल का टैग बन गया. मैं दोबारा अपनी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ, वहाँ से मैं अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी करता हूँ. मेटा डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद मैं दोबारा W3C स्कूल की वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं मेटा डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करूँगा. अब जैसे ही अब ये देखिए, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा हुआ है ना, फ्री वेब ट्यूटोरियल, यहाँ पे आपने मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली पेस्ट करनी होती है. जब मैंने ये यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन पेस्ट की तो अब बेसिकली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मेरा टैग बन रहा है ये मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा टैग बन रहा है ये मेरा मेटा टाइटल का टैग है. अब मैंने इन दोनों टैग्स को यहाँ से कॉपी करना है. एक ही गो में मैं कॉपी कर सकता हूँ और मैंने जाके अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन के अंदर इंसर्ट करना है. एक तो ये तरीका हो गया जिसमें आप W3C स्कूल से हेल्प लेके अपनी वेबसाइट के लिए HTML टैग्स बना सकते हैं. एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपकी जो भी वेबसाइट है, आप अपने कंपैटिटर की वेबसाइट पे जाएं या आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं, उसकी वेबसाइट पे जाने के बाद आपने करना ये होता है कि आपने Ctrl+U करना है. जब आप Ctrl+U करते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट के पेज व्यू सोर्स पे चले जाते हैं, यानी उसके कोडिंग वाले सेक्शन में चले जाते हैं. पेज व्यू सोर्स करने के बाद आपने फाइंड करना है. Ctrl+F करने से आपके पास फाइंड की आती है. यहाँ पे आके आपने टाइटल लिखना है तो आपके पास टाइटल का टैग आ जाता है. आप सिंपली ये वाला टाइटल का टैग यहाँ से कॉपी करें और इसी के अंदर आपने अपना टाइटल इंसर्ट करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे हेडर सेक्शन में, तो आपका टाइटल टैग बन जाएगा. अब आप यहाँ पे Ctrl+F करके दोबारा डिस्क्रिप्शन लिखें तो आपके पास ये डिस्क्रिप्शन का टैग आ रहा है.
اب یہ دیکھیں میٹا بھی ساتھ آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ میٹا ڈسکرپشن کا ٹیگ ہے. اب آپ نے یہاں سے اس سارے کے سارے کوڈ کو کاپی کرنا ہے. کوڈ کاپی کرنے کے بعد میٹا ڈسکرپشن کا کوڈ، اس کے اندر جو میٹا ڈسکرپشن انورٹڈ کوماز میں لکھی ہوئی ہے آپ نے سمپلی اس کو ریپلیس کرنا ہے، اپنی میٹا ڈسکرپشن اس کے اندر ایڈ کرنی ہے. ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کوڈ کو اپنی ویب سائٹ کے اندر جا کے انسرٹ کریں. تو جیسے ہی آپ اس کو انسرٹ کریں گے آپ کے میٹا ڈسکرپشن جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو اگر آپ کی ویب سائٹ پہ ملٹیپل پیجز ہیں تو آپ کو ہر انڈیویجول پیج کے لیے سیپریٹ میٹا ٹائٹل، میٹا ڈسکرپشن کے اس طریقے سے HTML ٹیگز بنانے ہوں گے اور ہر پیج کے اندر جا کے ان کو انسرٹ کرنا ہوگا. جیسے ہی آپ یہ انسرٹ کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کی آن پیج SEO کے میٹا ٹیگز اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے سیکھا کہ اگر آپ کی ویب سائٹ ورڈ پریس پہ نہیں ہے، کسٹم پلیٹ فارم پہ ہے اور آپ نے اس کے میٹا ٹیگز ایڈ کرنے ہیں تو آپ وہ HTML ٹیگز کیسے بنا کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.